वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो है टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक जो है वो चल रहा है। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी बात चल रही है और पहला क्वेश्चन जो है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन उसकी बात करें। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:11 एंड देयर डिफरेंस इज 60। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? कहने का मतलब यहाँ पर क्या है उसकी बात करें। देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिनका रेशियो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? 5:11। दो नंबर है जिनके रेशियो दे रखे हैं 5:11 और दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 60। अब देखो, रेशियो में अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों का तो दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ पे अगर 11 में से 5 गए तो बोलो कितना बचता है? 6। तो ये एक तरीके से इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। क्वेश्चन को समझ लो। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:11 एंड देयर डिफरेंस इज 60। दो संख्याएं हैं जिनके रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें तो 5 और 11 दोनों हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है मेरे दोस्तों? वो 60 के बराबर है। लेकिन यहां पर अगर हम रेशियो वाइज डिफरेंस की बात करें तो रेशियो वाइज डिफरेंस जो है वो 6 है और 6 जो है वो 60 के बराबर है। मैं कह दूं यार इनका डिफरेंस कितना है साहब रेशियो में? तो रेशियो में डिफरेंस 6 है। मैं कह दूं वास्तव में संख्या वाइज डिफरेंस कितना है? तो 60 है। इसका मतलब 6 किसके बराबर हो गया? किसके इक्वल में हो गया? 60 के बराबर है। बोलो सब बात समझ में आई नहीं? अब जो है उसने कहा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब वह दोनों जो नंबर है जिनका हम रेशो निकालते तो 5:11 आता है, उनका डिफरेंस निकालते तो 6 आता है और उसमें जो है डिफरेंस के हिसाब से रेशो में 6 है और संख्या में 60 है डिफरेंस, लेकिन यहां पर लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर कौन सा और सेकंड। जैसे कि मैं इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड नंबर मानता हूं, तो फर्स्ट नंबर में बात करें तो 5 किसके डिफरेंस कौन किसके बराबर? 6 इसके बराबर है। 6 इंटू 60, ये काटेंगे 6 1 जा 6, कोई दिक्कत इसमें? इसको देखेंगे 6 1 जा 6 0, ऐसे कैसे 10 5 जा कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। बोलो समझ में आई? सेकंड बात करें कि भाई सेकंड वाले की 11 है, 11/6 जो किसके डिफरेंस के बराबर है? 60 के। वही बात होगी 10 और 10 11 का कितना हो गया? 110। तो हमारे पास जो है मेरे दोस्तों दो संख्याएं प्राप्त हुई जो 50 और 110 है। बोलो समझ में आई नहीं बात? अब देखो यहां पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर 50 और 110 में देखो समझो बात को, यहां पर एक तो 50 आया और एक 110 आया, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 110। तो हमारा आंसर जो है 110 आया है। अगर मैं कह दूं दोनों का देखो रेशियो निकालने पर वापस इस क्वेश्चन को अगर प्रूव करें कि वास्तव में ये आ रहा कि नहीं आ रहा, तो अगर प्रूव करें तो 0 से 0 कट जाएगी तो वापस क्या हो जाएगा? ये 5:11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं देखो 50 और 110 की बात करूं, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 60 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर ये नहीं पूछा गया आपसे कहा लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं पूछूंगा यार स्मॉल नंबर कौन सा है इन दोनों में से? 50 है। लार्जेस्ट नंबर कितना है? 110 है। अगर दोनों का डिफरेंस तो डिफरेंस पहले से दे रखा है। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर जो है उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा था तो 110 है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो आंसर कितना आता? 5050। उतार लीजिए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 180। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। भाई दो नंबर है, दो संख्याएं हैं जिनको हम रेशियो वाइज देखें तो 3:8 में अगर चेंज करें तो, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो 180 के बराबर। तो हमारे पास एक नंबर तो है फर्स्ट नंबर और इधर है सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की यहाँ पे बात की जाए मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट नंबर यहां पर और सेकंड नंबर, तो देखो यहां पर 3:8 है, दोनों का डिफरेंस जो है, अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? 180 के बराबर। और वैसे रेशियो वाइज डिफरेंस निकालना है तो कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। और 5 इक्वल टू किसके हो रहा है? 180 के हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं?
अब 5 जो है 180 के इक्वल टू हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अभी तक हमारे पास वो नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हम निकालेंगे। पहला नंबर, पहला रेशियो कौन सा बेटा? 3, जिसका डिफरेंस कितना है? 5 इंटू जो किसके बराबर है? 180 के बराबर। ठीक है बेटा, इसको काटेंगे। 3 5 जा, सॉरी 5 3 जा, 5 3 जा 15, 3 बच गया, 5 6 जा 30। बोलो समझ में कैसे काटा हमने इसको? 180 को देखो वापस समझना। 5 3 जा 15, 3 बच गया, 18 था तो 3 बचेगा ही बचेगा, तो 30 बन गया। 5 6 जा 30। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 6 जा कितना होता है बेटा? 18 का 8, रिमाइंडर बचा 1, 3 3 जा 9 और 1 कितना और 10। तो यहाँ पर ये कितना आ गया बेटा? 108। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो 108 आएगा। और सेकंड नंबर अपने को पता करना है, तो सेकंड नंबर देखो ये रेशियो में दे रखा है। वास्तविक नंबर तो ये जो हम अभी निकाल रहे हैं ये तो रेशियो में दे रखा है। वास्तविक नंबर जो है ये 108 निकला, बस फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर का रेशियो जो है वो 8 है, जिसका डिफरेंस जो है 5 है, जो किसके बराबर है? 180 के बराबर। तो वो की वही बात होगी, 5 को इससे 180 से काटेंगे, यहाँ भी 36 आ रहा था, यहाँ पे भी 36 आएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करना, तो 8 6 कितना होता है? 8 6 48, 8 रिमाइंडर बचा 4, 8 6 48 होता है। 8 लिख दिया, 4 रिमाइंडर है, 8 3 24 और 4 कितना हो गया बेटा? 28। तो हमारे पास दो संख्या आई, 108 और 288। बताओ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 108 जो है वो आपका फाइनली आंसर है। 108 जो है यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर। अगर बिग नंबर पूछता है, लार्जेस्ट नंबर पूछता है, बड़ा नंबर पूछता है, तो अपन क्या बता देते हैं? 288। बोलो समझ में आया आपने? इस तरीके से काम करते। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रोहन इज 5:3। इफ द सेव्स 5,000 पर मंथ, देन व्हाट इज द रोहन इनकम? कहने का मतलब ये है कि रोहन का जो इनकम रेशियो है वो 5 रेशियो है, और उसका खर्च रेशियो जो है वो 3 रेशियो है, और उसकी सेविंग जो है वो 5,000। तो ये एक तरीके से पिछला क्वेश्चन जैसे हो गया। 5 रुपीज कमाता है, 3 रुपीज खर्च करता है, इसका मतलब बचता कितना है? 2 रुपीज। और 2 रुपीज किसके बराबर है? 5,000 के बराबर। तो यहाँ पर वही बात है कि एक तो इनकम हो गया, एक तो इनकम वाली बात हो गई, और एक आपकी एक्सपेंडिचर वाली बात हो गई। तो यहाँ पर 5:3 है, जिनमें अगर बात करें तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा? 2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। और 2 जो है दोनों का डिफरेंस है वो जो किसके बराबर है? 5,000 है ना। इधर समझो, 5 कमाता है, 3 खर्च करता है, 2 बचाता है। 2 बचाता है रेशो में, इसका मतलब कितना बचाता है? 5,000 बचाता है। बोलो समझ में आया? अब लेकिन उसने कहा इनकम कितनी है, तो इनकम के लिए हमारे पास पता है कि रेशो कितना है इनकम का? 5। जो डिफरेंस जो दे रखा वो 2 इंटू किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बस इसको काटेंगे, 2 को काटा, इससे काटेंगे तो कितनी बार जा? 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा कितना होता है बेटा? 12500। इसका मतलब क्या समझे कि उसकी इनकम जो है वो 12,500 रुपए है, जिसमें से वो 5,000 रुपए बचाता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो खर्च कितना करता है बेटा? 7,000। ठीक है, 12,500 12,500 रुपए जो कमाता है, इनकम है उसकी 5,000 जो है बचाता है, तो 7,500 रुपए जो है उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। बोलो समझ में आएगा? चाहे इधर से क्वेश्चन पूछता, चाहे इधर सेविंग तो उसने दे रखी थी। अगर खर्च पूछता तो अपन खर्च निकाल सकते हैं। खर्च निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर खर्च का रेशियो दे रखा अपने पास 3, और इसका डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा? 2, जो किसके बराबर है? देखो 5,000 के बराबर है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको सोल्व आउट कर देंगे तो यहाँ पर ये एक तरीके से 2500 और ये 3 करेंगे तो 7500। तो वही चीज आ गई। अभी हमने देखा कि 12,500 की इनकम है, 12,500 की इनकम है, 5,000 रुपए सेविंग है, और खर्च कितना है? 7,500। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो अपन कर सकते हैं। खर्च पूछा तो खर्च कर सकते हैं, सेविंग पूछी, सेविंग उसने बताई रखी थी, और उससे कमाता कितना है, इनकम कितनी है, तो वो हमने ये निकाल दी। बोलो समझ में आई बात? इस तरीके से। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, what list number should be added to each term of the ratio 7:13 to get the ratio 2:3? कहने का मतलब क्वेश्चन ने ये कहा है
कि भाई 7:13 में क्या ऐड किया जाए, क्या प्लस किया जाए। एडिट का इसने सब्सट्रैक्शन करने की नहीं कहा, ऐड करने का। 7:13 में क्या ऐड किया जाए कि वह नया रेशो जो है 2:3 बन जाए। अब इसके लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। जब मैथ्स में कुछ भी नहीं होता है तब हमारे पास एक्स होता है, तो उसी तरकीब से अपन यहां सोल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। देखो हमारे पास जो है वो रेशो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है भाई 7:13 आपको दे रखा है। इसमें कहा ईच टर्म, इन दोनों टर्म में क्या प्लस किया जाए। क्या प्लस किया जाए, तो मैं इसको इस तरीके से रख देता हूं। मैं सोचता हूं कि यार दोनों में एक्स प्लस कर दूं, दोनों में एक्स प्लस कर दूं, जो 2:3 के कंबाइंड हो जाए, समान हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझो केवल। अब यहां तक होने के बाद अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मेरे दोस्तों। 2 का मल्टीप्लिकेशन 13 से, 2 का किससे करेंगे 30, 13 2 जा 26, और 2 का x से करेंगे तो 2x, 3 का करेंगे बेटा इधर से 7 से, 3 7 जा कितना होता है 21, प्लस 3 का x से करेंगे तो 3x। अब देखो x वाले को हम साइड में लेके वापिस से काम करने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर x वाले को साइड में लेवे मतलब 26 में से, देखो कभी भी इक्वल टू में कोई संख्या होती है इधर होते ही माइनस होती है, तो 26 में से तो 21 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ 3x में से 2x माइनस करना पड़ेगा। अब 3x में से 2x गया तो x आया, और 26 में से 21 गया तो कितना आया बेटा 5। इसका मतलब हम क्या समझे, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं 5 को इन दोनों में प्लस करूंगा तो नया एवरेज हमारे पास 2:3 आएगा। और इसको मैं प्रूव करके भी देखता हूं। अगर मैं इसको प्रूव करके मेरे दोस्तों देखता हूं तो यहां समझो 7 मेरे पास 13 है, इसमें भी प्लस, ईच टर्म 5 प्लस करना है, इसमें भी 5 प्लस किया तो 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, और 13 और 5 कितना होता है 18। अब मैं इसको 3 की टेबल से काट सकता हूं, 3 4 जा कितना होता है 12, और 3 6 जा कितना होता है 18। अभी भी कर सकता है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसका मतलब मेरा वापस नया रेशो 2:3 आया कि नहीं आया। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 5 जो है 5 ऐसा नंबर है, इन दोनों रेशो में यदि प्लस करूंगा तो 2:3 हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये काम की बात नहीं, हमारे लिए x की वैल्यू जो है वो काम की है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, करने का प्रयास करो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 टू गेट द रेशियो 3:4। पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है 49 और 68 दो रेशो हैं, उसमें हम क्या संख्या ऐड करें, इधर ध्यान होना चाहिए सभी का। इस 49 और 68 वाले जो रेशो की बात यहां पर की जा रही है मेरे दोस्तों, इसमें 49 और 68 में क्या ऐड किया जाए कि ये 3:4 में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं 49 प्लस x इधर भी करते, 68 प्लस x इधर भी करते। इक्वल टू में अगर देखा जाए तो ये रेशो 3:4 के इक्वल टू में हो जाता है। भाई मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मल्टीप्लिकेशन करूंगा अब इसको, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है यहां पर गुणा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 68 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है, आपने किसी ने किया 200, 3 8 जा 24 का 4 रिमाइंडर बचा 2, 3 6 जा कितना होता 18 और 2 कितना 20, 204 प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3x, 4 को 49 से करेंगे तो बोलो कितना आ रहा है बेटा 196 प्लस 4x। अब ये बात समझ में आई नहीं अक्ष, पहले ये यहां तक ये लिखा था। अब वही काम करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले को साइड में ले लेंगे, तो 4x में से तो 3x माइनस होगा,
और 204 में से 196 माइनस होगा, तो यहां पर जो फाइनली हमारा आंसर आएगा, देखो x की वैल्यू आ गई यहां पर, बोलो कितनी, 8 आ गई। बोलो समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं 49 में 8 जोड़ दूं, 68 में 8 जोड़ दूं, दोनों को वापस में अगर सोल आउट करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमने कल सीखा था, अगर उस तरीके से निकालूंगा तो मेरा लास्ट में फाइनली आंसर जो रेशो बनेगा वो 3:4। लेकिन उसमें क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं बेटा, 8 ऐड करूं। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? आप इसको लिख लीजिए।